अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल कामिलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आका न होते उजाला न होता, आका न होते उजाला न होता, यू दुनिया में इंसान का बोलबाला न होता। दरियाए नील को न मिलती रवानी, दजला से वापस प्याला न होता। जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जो ज़ीशान हबशे का काला न होता। जुल्मत न छटती सवेरा न होता, जुल्मत न छटती सवेरा न होता, सिद्दीकी अगर कमली वाला न होता। मेरे मखदूम भाई अब्दुल शकूर रबानी बरादरान और मेरे वालिद गिरामी कारी अब्दुल गफ्फार साहब और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के और हजरत के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। आज की इस तकरीर का मौजू बड़ा ही अहम, अकरम, आज़म, अशरफ, अफजल, आला व बाला है, जो मुरादे पैगम्बर, दुआए नबी का समरा, इंतखाब परवरदिगार, सुसर सैयदुल अबरार, दामाद हैदर कर्रार, नौ इंस के इंतहाई गमखार, अल्लाह की सरजमीन पर इलाही निज़ाम कायम करने वाले निहायत खुशकिस्मत व बावकार, अपने अहदो पैमा के बावसूक़ व वफ़ादार, इमामुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन, रईसुल मुत्तक़ीन, सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका के उन्वान से मुअन्वन है। सामीन गरामी, उमर फ़ारूक ही वो वाहिद शख्स है जो आया भी कुरान पढ़ते हुए और जब रवाना हुआ तो भी कुरान पढ़ते हुए। कुदरत का अजीब करिश्मा है कि एक तरफ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के हक में दुआ फरमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उमर आपके कत्ल के लिए निकल पड़े हैं। और रब्बे अलीम अर्श की कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है कि ऐ उमर, तू मेरे प्यारे नबी को कत्ल करने नहीं निकला, बल्कि खुद को उसकी खातिर कत्ल करवाने निकला है। सामीन मोहतरम, सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहदिल उमरैनी, ऐ अल्लाह तू इंतखाब कर, अबू जहल को मुसलमान कर या इब्न खत्ताब को मुसलमान कर। मैं समझता हूँ कि मेरे नबी ने उमर को नहीं मांगा, बल्कि मेरे नबी ने तो इस्लाम की ताकत को मांगा है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मेरे महबूब ने दुआ की, मौला इंतखाब तेरे जिम्मा है, जवाब तेरे जिम्मा है और मांगना मेरे जिम्मा है। मौला अबू जहल को मुसलमान कर, ये इब्न खत्ताब को मुसलमान कर। जब मेरे नबी ने ये दुआ की तो आसमान लरज़ गया, फरिश्ते बिलबिला उठे, परवरदिगार फरमाने लगे, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मेरे लाडले पैगंबर, तेरी दुआ अर्श चीर कर पहुंच गई है, मैं इंतखाब करूंगा। मैंने अबू जहल के दिल को देखा है, वो मुर्दा, अफसुर्दा, जिंदीक, बेदीन, बदतरीन लाइन है, वो तेरा दुश्मन है। मैं अबू जहल को कुत्ते की मौत मरवाऊंगा, मैं उसे लड़कों के हाथ कत्ल करवाऊंगा, मैं उसके गले में लानत का तोक डलवाऊंगा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, तेरी दुआ पर मैं उमर को तेरे दरवाजे पर लाऊंगा, इस्तिकबाल करवाऊंगा, नारे तकबीर लगवाऊंगा, खुशियां मनवाऊंगा, उमर से कलमा पढ़वाऊंगा, उमर की बेटी तेरे निकाह में बसाऊंगा, उसे तेरे साथ भेजकर काबे का दरवाजा खुलवाऊंगा, उसे फारूक के आजम बनाऊंगा, उसे तेरा खलीफा बनाऊंगा। ऐ मेरे दिल पर तेरे बाद उसके हाथ से दिन का झंडा लहराऊंगा, चार दाग आलम में इस्लाम का चर्चा कराऊंगा और देख लेना क़यामत के दिन तक रोजे में तेरे साथ सुनाऊंगा और तेरे साथ क़यामत के दिन उठाकर जन्नत में ले जाऊंगा।
ये इंतखाब मेरे अल्लाह के है। सामीन मुकर्रम, तवज्जो फरमाइए। खलील ने दुआ की तो हुजूर तशरीफ लाए। खलील ने दुआ की, हुजूर तशरीफ लाए। मेरे दिल पर ने दुआ की, फारूक तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह कह दें यार, और बुलंद आवाज से। खलील ने दुआ की, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने दुआ की, फारूक तशरीफ लाए। खलील का मुद्दा हुजूर अनवर, पैगंबर का मुद्दा सैयदना उमर। और जिसको खलील ने मांगा 5000 साल के बाद आया। कितने साल के बाद? बोले यार, आप बोलेंगे तो मैं भी बोल सकूंगा। जिसको खलील ने मांगा 5000 साल के बाद आया। और मुस्तफा ने जिसको सुबह मांगा शाम को आ गया। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। जिसको खलील ने मांगा उसके साथ मुलाकात मेराज में हुई। जिसको खलील ने मांगा उसके साथ मुलाकात मेराज में हुई। और जिसको मेरे दिल भर ने मांगा ऐसी मुलाकात हुई कि क़यामत तक जुदाई का तसव्वुर ही नहीं है। सामीने मोहतरम, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लाम ने वो तरक्की की और उन्होंने इस जाफिशानी से इस्लाम की खिदमत अंजाम दी कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। यही फारूक है जिसने तरावी को बाद जमात मुकर्रर फरमाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने हुफ्फाज, जितने कारी, जितनी रमजान की रौनकें हैं सारी उम्मत पर, यह सैयदना उमर के एहसान है। दौरे फारूकी में 5000 छोटी मस्जिदें और 900 बड़ी मस्जिदें तामीर हुई। हर मस्जिद में कुरान का कारी और मुदर्रिस मुकर्रर हुआ। सिर्फ दिमश्क में फारूक आजम के दौर में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दर्से कुरान देते थे तो 18000 आदमी रोजाना दर्से कुरान सुनते थे। दौरे फारूकी में 300 फौजी कुरान के हाफिज हुए। दौरे फारूकी में 17000 सहाबा अहले बैत के बच्चे कुरानी हाफिज बने। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, जामे कुरान उस्मान थे लेकिन मुहर्रिक के कुरान फारूक थे। फारूक को कुरान से इश्क था, फारूक को कुरान से मोहब्बत थी, फारूक को कुरान से शौक था। बहन से कुरान सुना तो इनकलाब आ गया, उमर बिन खत्ताब आ गया और मुस्तफा की दुआ का जवाब आ गया। अब आइए जरा इस सहाबी की शौक शहादत को देखते हैं कि जिन्होंने अपने खून से तारीख इस्लाम को रंगीन कबा पहनाई, अपने सरमाए जिंदगी से गुलशन इस्लाम की आबियारी की। वो कौन था? वो फारूक आजम थे जो ये दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका। कौन? फारूक आजम। वो फारूक आजम जिनके नाम की हैबत आज भी ईरानी तागूत के फर्जंदों का आराम हराम किए देती है। और आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद भी वो चीख चीख कर कहते हैं कि उमर को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए थी, उमर को इक़्तिदार नहीं मिलने चाहिए था। उन्हें आज भी अपने ऐवानों और मकानों में उमर के दुर्रे की धमक, तलवार की चमक, कदमों की आहट सुनाई देती है। उनके दिलों की धड़कन आज भी उमर के खौफ से बेतदाल है। सामीने मोहतरम, आखिर चश्मे फलक ने यकम मुहर्रम का वो स्याह दिन भी देखा कि आप मुसल्ला नबी पर इमामत फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। अचानक उमर की दुआ कबूलियत की बुलंदी को छू लेती है। अबू लुलु मजूसी आप पर हमलावर होते हैं। आप नमाज की हालत में जख्मी होकर मुसल्ले पर गिरते हैं और जाते जाते अब्दुर्रहमान को खलीफा बनाकर इश्क मोहब्बत का वो बेमिसाल सबक देते हैं कि उमर की जान जाती होती जाए लेकिन महबूब की नमाज न जाए। असहाबे नबी के दीवानों, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की दरबार आली में शोहदा इकराम की हाजिरी होगी तो हर शहीद की शहादत का गवाह मुख्तलिफ होगा। किसी शहीद की शहादत का गवाह कुरान होगा, किसी शहीद की शहादत का गवाह मैदान ओहद होगा, किसी की शहादत का गवाह मैदान बदर होगा, किसी के हक में मक्के की गलियां बोलेगी, किसी के लिए सहरा दश्तो नगर बोलेंगे। मगर मैं कुर्बान जाऊं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कि जब उनकी बारी आएगी तो मस्जिद नबी का मेहराब बोलेगा, मौला करीम फारूक से ना पूछिए, आज मुझसे पूछिए। मैं तेरे आखिरी पैगंबर के सजदों और सदाकत का गवाह हूं, तो उमर के सोजे कुरान का भी गवाह हूं और उमर की शहादत का गवाह भी मैं ही हूं। ये अजीम शहादत वक्त सिकंदरी की दलील है। ऐ फारूक आजम, आपके सिवा इस खुश नसीबी से कौन सरफराज हो सकता था? आखिर क्यों ना होते? दुआ भी तो यही की थी ना, मौला मुझे दियार रसूल में शहादत की अजमत से माला माल फरमा। आज जब हर चार तरफ से इस्लाम पर फायरिंग और शेलिंग हो रही है, हर तरफ से इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हवेदा हो, तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हवेदा हो, अरब के रेगजारों में कोई फारूक पैदा हो, मसावत व अदालत का फिर जमाने भर में चर्चा हो, मसावत व अदालत का फिर जमाने भर में चर्चा हो, फिर वही बरक़े तजल्ली उफ़क़ पर आशिकारा हो। बड़ा गोगा है
हाँ, बड़ा गौगा है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, बड़ा गौगा है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, कोई फारूक फिर उठे तो हक का बोल बाला हो।